जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को रविवार को एनडीए का नेता चुन लिया गया। इसके साथ ही नीतीश कुमार का एक बार फिर राज्य का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। एनडीए विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के नेताओं के आग्रह और निर्देश के बाद मैंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। मैं तो चाहता था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का बने। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि अगर बीजेपी के कहने पर नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं तो क्या 50-50 फॉर्मूले के आधार पर कार्यकाल के बीच में सत्ता का ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली, वहीं महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को 74 सीट, जेडीयू को 73 सीट, वीआईपी को और हम को 4-4 सीट हासिल हुई। एनडीए में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में नजर आने के बाद चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। चर्चा यह थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न बनकर केंद्र की राजनीति में शामिल होंगे और राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। रविवार को इन कयासों पर तब विराम लग गया जब पटना स्थित सीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल का नेता चुना गया। बिहार में लगातार चौथी बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं इसे लेकर विपक्ष ने उन पर हमला तेज कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा ने शनिवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको बहुत कमजोर बहुमत मिला है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, वे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार का जो मैंडेट है, दिल्ली के पत्रकार हों, पटना के पत्रकार हों, बिहार के युवा हों, महिला हों, आंगनवाड़ी जीविका दीदी हों, वो बदलाव का जनादेश था। अब जनादेश प्रबंधन जो आखिरी वक्त में हुआ उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जाहिर तौर पर बिहार में जो स्तब्धता है, लोग शॉक्ड है। उसके बाद किसी के लिए भी 40 सीट लेकर के आप मुख्यमंत्री बन जाएं, आप तो डेसिमेटेड है। आपको यह तय करना होगा कि आपको जनता ने खारिज किया, उसके बाद विकल्प खुद बिहार तैयार कर लेगा। इसलिए मैंने कहा था कि स्वतः स्फूर्त विकल्प आएगा, जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इट माइट टेक वीक, 10 डेज और इवन अ मंथ, लेकिन ये होना है। लेकिन आरजेडी सोच रही है कि गवर्नमेंट बनाएगी वहां पर कुछ ऐसा। आरजेडी की को तो जनता का दबाव है, इसलिए मैंने कहा कुछ दिन इंतजार करिए। 40 सीट ला करके जनता द्वारा खारिज कर देने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये ख्वाब बिहार को नहीं बच रहा। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। त्योहारों के बाद संक्रमण की दर में भी इजाफा हुआ है। रविवार को 3,235 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए, जबकि 95 संक्रमितों की मौत हो गई। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 7,606 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में रविवार को 95 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में मृतकों की संख्या 7,614 तक पहुंच गई। बुलेटिन के मुताबिक संक्रमण के कुल मामले 4,85,405 हो गए। दिल्ली में बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 8,593 नए मामले सामने आए और 85 लोगों की मौत हुई। 12 नवंबर को 104 संक्रमितों की मौत हुई थी, जो कि 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। पिछले 10 दिनों में कोरोना वायरस से होने वाली औसत मृत्यु दर 1.23% है। शुक्रवार को 4,30,195 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 8,593 नए मामले सामने आए थे और 85 लोगों की मौत हुई थी। 12 नवंबर को 104 संक्रमितों की मौत हुई थी, जो कि 5 महीनों में सबसे ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के चलते गृह मंत्रालय गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति का जायजा लेने के लिए रविवार को नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक बुलाई।
इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि शाह दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि से उत्पन्न स्थिति का जायजा ले रहे हैं। साथ ही इससे किस तरह से निपटा जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। 2 नवंबर को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला द्वारा बुलाई गई एक बैठक में त्योहारों और लोगों की अधिक आवाजाही के साथ साथ लोगों द्वारा कोविड-19 मानदंडों का पालन नहीं किए जाने को दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में उछाल के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। हालांकि केजरीवाल ने पिछले हफ्ते मामलों में उछाल के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर पिछले कुछ महीनों में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम केजरीवाल कम से कम 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में 12 दिन पहले एक बार फिर कोविड-19 के रोजाना आने वाले मामलों में तेजी देखी गई है।